नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया भर की निगाहें अमेरिका ईरान पर टिकी हुई हैं कि समझौता हो पाएगा या नहीं, और अगर समझौता होगा तो कब तक, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। यह क्लैरिटी ना मिलने के चलते उसी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में मूवमेंट भी हम लोग देख रहे हैं। क्रूड ऑयल में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसे तनाव बढ़ता है या समझौते की उम्मीद घटती है, हम लोग क्रूड में तेजी देखते हैं। जैसे समझौते की उम्मीद बनती हुई नजर आती, क्रूड में फिर से गिरावट देखते हैं। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड में एक प्राइजेस स्थिर है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। $94 के अराउंड ब्रेंट क्रूड है। WTI क्रूड की बात की जाए $91 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखें, क्रूड का भाव 8,700 का चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ नेचुरल गैस में क्या किया जाए, बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइस, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जिस तरह से हम लोग सर अमेरिका ईरान को देख रहे हैं, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जल्दी समझौता हो जाएगा, इसी हफ्ते समझौता हो सकता है, और वही दूसरी तरफ ईरान की ओर से अपडेट आया। वहां की जो न्यूज़ एजेंसी है उनका कहना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर की जो वार्ता थी उसे रोक दिया है। यानी अभी भी सिचुएशन मिक्स मैच है। इसी बीच हम लोग देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से अटैक भी किया गया, ईरान ने भी कुवैत पर हमले किए, मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में सर टेक्निकल चार्ट कैसे समझा जाए, क्रूड ऑयल का क्या रणनीति बनाई जाए? टेक्निकल चार्ट को क्या ही समझना। कल मैंने एक रील डाली थी ब्रिज जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जैसे ट्रम्प साहब कुछ में डालते हैं वैसे मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला था, जहां पर आपने शायद वो रील देखी या फिर मिस कर दी होगी। कल मैंने कहा था वो रील में कि बाबा महाकाल मेरे सपने में आए थे और कहा है कि बस युद्ध विराम होने वाला है, और उसी को मैंने इसी की वजह से एक्सप्रेस कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, देखिए लास्ट ना हमने एक शो किया था विपुल जी के साथ, इक्विटी के शो में थे, तब क्रूड ऑयल 11,000 या 10,800 के आसपास चल रहा था। आज हम 8,800 के आसपास खड़े हुए हैं। तब मैंने कहा था ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन पे है, और उस दिन के बाद आज तक क्रूड उस भाव के ऊपर नहीं गया जिस भाव के शो हमने किए थे। तो आज फिर से एक भविष्यवाणी के तौर पे बोलना चाहता हूँ, गलत होऊंगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, आगे सही होऊंगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन आप मुझे प्रोवोक करेंगे तो मैं भविष्यवाणी जरूर कर दूंगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। लगातार कमेंट भी आता है जब भी हम लोग शो करते हैं आपके साथ कि अमित सर भविष्यवाणी कब करेंगे। गोल्ड सिल्वर पर भी पूछा जाता है, क्रूड, नेचुरल गैस, सभी पर। प्लीज सर। भविष्य की वाणी इज इक्वल टू भविष्यवाणी। ब्रिज जी ऐसा लगता है कि 9320 का आंकड़ा जब तक नहीं काट रहा है ये, और काटने के चांसेस भी कम है, मुझे ऐसा लगता है 8,000 के नीचे आराम से ट्रेड करा सकता है क्रूड ऑयल। प्रोबेबली 7,800 और 8,000 रुपए के आसपास का लो टेस्ट करना चाहिए अपकमिंग 1 से 2 वीक के अंदर। तो खरीदारी नहीं करनी है। अगर क्रूड ऑयल नीचे क्यों आएगा? क्रूड ऑयल नीचे तभी आ सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्याएं सॉल्व हो जाए, ईरान और यूएस के बीच में कुछ पॉजिटिव टॉक्स हों, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो। तो अगर ये सब होता है तो क्रूड ऑयल स्वाभाविक रूप से नीचे आ सकता है। कल भी हमने क्रूड ऑयल को 9,026 की टॉप लगाकर वापस से 8,800 के नीचे आते हुए देखा। तो खरीदारी की जल्दबाजी ना करें। अगर आपके आसपास कोई इस ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स को सुनकर या फिर जियोपॉलिटिकल इशू को जानकर समझकर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार यहाँ से वापस से $100 के पार चले जाएगा, तो हो सकता है वो गलतफहमी का शिकार है अभी। तो अभी तेजी करने की जल्दबाजी नहीं करनी। गलत हो सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर दी है, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वही होगा। 9320 के कटने के बाद हो सकता है मैं अपने आप को एक गिरगिट की तरह मैं बदल लूं, और इस बाजार में गिरगिट होना अच्छी बात है, क्योंकि आप गलत होते हैं तो एक्सेप्टेंस आपका तभी आएगा, लॉसेस तभी बुक करोगे जब तक आप गिरगिट हो। गिरगिट नहीं होगे तो फिर बैठ के बाजार को टीवी की तरह तमाशा देखते रहोगे, M2M भरते रहोगे और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खराब करोगे। तो गिरगिट बन जाओ अगर नहीं हो तो, और गिरगिट बनना अच्छी बात है बाजार के लिए। सर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक बार बता देंगे ट्रेडिंग कॉल के लिहाज से? ब्रिज जी 8702 के आसपास का भाव चल रहा है अभी। अगर देखिए शॉर्ट टर्म कॉल है तो स्टॉप लॉसेस अलग होते हैं। ब्रॉडर पिक्चर मैंने शेयर करी अभी आप लोगों के साथ। क्रूड ऑयल अगर बाउंस बैक देता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, कोई स्टेटमेंट आता है, कोई अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता है, तो 8775 के आसपास बेच सकते हैं। 8910 का स्टॉप लॉस है, 8650 और 8500 के टारगेट हैं। क्रूड ऑयल 8425 के आसपास
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये अगर काट देता है तो भैया, अगर आपने अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा है 8,000 आ सकता है, या फिर बाबा महाकाल ने सपने में आकर कहा है 8,000 के नीचे आ जाएगा क्रूड ऑयल। तो अगर आप कोई तेजी या मंदी यहाँ पर करते हैं, और आज अपन ने जैसे 93.25 का स्टॉप लॉस मेंशन किया इनडायरेक्टली, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 80 जो करंट मार्केट प्राइस है यहीं पर ट्रेल कर सकते हैं 84.25 कटने के बाद। 84.25 कटने के बाद करंट मार्केट प्राइस भी स्क्रीन पे दिखे, उसकी संभावना कम रहेगी, पहले 8,000 के नीचे जाने की संभावना ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, ये सर की राय है। क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके आप लोग चल सकते हैं। शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। सर नेचुरल गैस पर भी राय दे दीजिए। 304 का भाव चल रहा है आज के सेशन में, क्या रणनीति बना सकते हैं सर नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस देखिए ब्रिज जी, कल अपन ने इसकी वही बात करी थी, ब्रेकआउट जोन और करंट मार्केट प्राइस के बीच में दूरी बहुत है, तो एक करेक्शन ट्रिगर होने की संभावना है। और फॉर्चुनेटली 302 रुपए की ही बात करी थी, और आज का लो और कल का लो भी 302 के आसपास का ही था। 302 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो बाजार में और एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी क्या रणनीति बनाई जा सकती है? 306 रुपए के आसपास मिले तो बेच सकते हैं। अभी 304 रुपए का भाव चल रहा है, 305.10 का हाई है। 306 रुपए में बेचना है, 311 का स्टॉप लॉस होगा, 297 293 के टारगेट होंगे। ऑन द कंट्री, अगर एग्रेसिव कोई सेल ऑफ आता है, बाजार घमासान तरीके से टूटते हैं, तो 290 के आसपास बाय कर सकते हैं 285.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि 285.90 के बाद वापस से मुझे 250 240 के घर दिखने की अपेक्षाएं बनने लगेंगी। तो उससे बेहतर यह है कि उंगली अगर खराब हो जाए तो उंगली को काट दो, अपने हाथ को बचा लो। 285.90 का स्टॉप लॉस है, 295 और 300 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाय और सेल दोनों की रणनीति है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट इसलिए कहा कि ब्रिज जी कि 285.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, फंडामेंटल न्यूज हो, हर टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे भी तेजी ही लग रही है अभी। तो कहीं जब जब बाजार में कोई रिवर्सल आता है, कोई एक्सपांशन आता है, तो फिर लोग फंसे रह जाते हैं, जैसे चांदी में 3.5-4 लाख रुपए के फंसे हुए लोग। तो अपना ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि लोगों को एटलीस्ट अभिमन्यु बनने से बचा सके टाइमली। ठीक है, ये सर की राय है। नेचुरल गैस को लेकर ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर विस्तार से हम लोग ने बातचीत किया नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने यहाँ पर की है उसको ऐसा मत समझना है, हमारे दर्शकों को ऐसा नहीं समझना है कि हमने कह दिया तो ऐसा ही होगा, और कोई बड़ी पूंजी कहीं पर भी नहीं लगानी है। जो भी बातचीत हमने यहाँ पर की है अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करी हुई हो सकती है। जो भी आप पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन बड़ी बातों को अप्लाई करना टफ होता है। तो हमने बड़ी बातें तो कर ली है, अब आप बड़ा काम मत करिएगा। स्टॉप लॉसेस को पहले डिफाइन कर लीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए कि इतना लॉस हो सकता है, उतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से पोजीशन साइजिंग रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, गुड डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल लेवल्स समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।